बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10th यूनिट नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मिसलेनियस एक्सरसाइज 1। क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इल्यूमिनेटर्स स्टडी क्लब। पार्ट 1 स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है? तो हमें ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट करते हैं। ऑप्शन ए bx plus c equals 0 where b is not equal to 0. Option b ax square plus bx plus c equals 0 and a is not equal to 0. Option c ax square equal bx where a is not equal to 0. Option d ax square equal 0 where b is not equal to 0. स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो 3 टर्म्स पर मुश्तमिल होती है, जिसमें एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट नंबर शामिल है। इस तरह इस स्टेटमेंट का ट्रू आंसर है ऑप्शन बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। स्टेटमेंट 2 द नंबर ऑफ टर्म्स इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c इक्वल 0 आर। हमें स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताना है कितनी टर्म्स होती हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन को देखें तो इसमें ए एक्स स्क्वायर 1, बी एक्स 2 और सी 3 यानी 3 टर्म्स हैं। तो इस स्टेटमेंट का ट्रू आंसर है ऑप्शन सी 3। स्टेटमेंट 3 द नंबर ऑफ मेथड्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कितने मेथड्स से सॉल्व किया जा सकता है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम जो मेथड्स इस्तेमाल करते हैं उनमें एक है फैक्टराइजेशन, एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और एक क्वाड्रेटिक फार्मूला। इस तरह इस स्टेटमेंट का ट्रू ऑप्शन सी 3। स्टेटमेंट 4 द क्वाड्रेटिक फार्मूला इज। हमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से क्वाड्रेटिक फार्मूला देखना है कौन सा है। ऑप्शन ए एक्स इक्वल माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ऑप्शन बी एक्स इक्वल बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ऑप्शन सी एक्स इक्वल माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस 4ac ओवर 2a। ऑप्शन डी प्लस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac का स्क्वायर रूट ओवर 2a। तो इनमें से जो ट्रू ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। स्टेटमेंट 5 टू लीनियर फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 56 आर। हमें एक इक्वेशन दी गई है जिसके हमने फैक्टर्स फाइंड करने हैं। हमारे पास ऑप्शंस हैं x minus 7 and x plus 8, x plus 7 and x minus 8, x minus 7 and x minus 8, x plus 7 and x plus 8। तो स्टूडेंट्स 15 के फैक्टर्स -7 और -8 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 56 और ऐड करने से माइनस के 15। इस तरह इस स्टेटमेंट का ट्रू आंसर ऑप्शन सी x minus 7 and x minus 8।
Part number 6. An equation which remains unchanged when x is replaced by 1 over x is called a slash n. अगर हम x को 1 over x से रिप्लेस कर देते हैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है। इस तरह से बनने वाली इक्वेशन को क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, ऑप्शन बी रेसिप्रोकल इक्वेशन, सी रेडिकल इक्वेशन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो चूंकि ये रेसिप्रोकल हो रहा है तो इससे बनने वाली इक्वेशन को कहेंगे ऑप्शन बी रेसिप्रोकल इक्वेशन। पार्ट 7. An equation of the type 3 power x plus 3 power 2 minus x plus 6 equals 0 is a slash n. इस इक्वेशन में x को पावर के फॉर्म में दिया गया है, यानी x इज अ एक्सपोनेंट। सो इसी के लिहाज से देखते हैं कि ये इक्वेशन कौन सी है। ऑप्शन ए एक्सपोनेंशियल, बी रेडिकल, सी रेसिप्रोकल, डी नन ऑफ दीज। चूंकि x एक्सपोनेंट है तो ऐसी इक्वेशन को एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहेंगे। स्टेटमेंट 8. द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 16 इक्वल 0 इज। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट क्या होगा? -16 की साइड चेंज कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 4x स्क्वायर इक्वल 16। 4 से कटिंग कर देंगे, x स्क्वायर इक्वल 4 आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट लेके +-2। हमारे पास ऑप्शन है ए +-4, बी 4, सी +-2, ऑप्शन डी +-2। तो चूंकि सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में है तो हमारा ट्रू आंसर है ऑप्शन सी +-2। स्टेटमेंट 9. An equation of the form 2x power 4 minus 3x cube plus 7x square minus 3x minus 2 equals 0 is called a slash n. Options: option A reciprocal equation, B radical equation, option C exponential equation, option D none of these. Students, ये इक्वेशन जिसकी डिग्री 4 है इसे बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। हम ये यूनिट जो पढ़ रहे हैं ये हमारा यूनिट क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है। तो अगर हम इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना चाहें हम इसको एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे। एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करने पे हमारे पास यहाँ लास्ट पे एक्स और एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर्स आ जाएंगे। अगर हमारा वेरिएबल एक्स या एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर होता है तो ऐसी इक्वेशन रेसिप्रोकल इक्वेशन कहलाती है। सो इस स्टेटमेंट का ट्रू आंसर है रेसिप्रोकल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 2. राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पार्ट नंबर 1. सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इक्वल 0। इस इक्वेशन को स्टूडेंट्स हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हमें एक्स स्क्वायर से a की, x से b की और कांस्टेंट नंबर से c की वैल्यू मिल जाएगी। तो a की वैल्यू जो एक्स स्क्वायर से है वो 1, इसी तरह b की वैल्यू जो x से मिलेगी 2 और c की वैल्यू -2। इन वैल्यूज़ को क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इक्वल -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। इस फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करते हैं। वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास आ गया -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू -2 ओवर 2 इंटू 1। तो स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करते हैं और 2 को 1 से मल्टीप्लाई। इस तरह हमारे पास आ गया x इक्वल -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 8 ओवर 2।
4 और 8 को ऐड करते हैं। 4 और 8 12 हो गया। 12 के फैक्टर्स बना लेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 2 का स्क्वायर रूट से कट होने के बाद स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और स्क्वायर रूट में 3 रह जाएगा। यह हम 2 को कॉमन कर लेते हैं जी। कॉमन करने के बाद हमारे पास आ गया 2 इंटू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2। तो दोनों 2 आपस में कट हो जाएंगे। इस तरह आंसर आ जाएगा। सॉल्यूशन सेट की सूरत में हम आंसर को लिखेंगे -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। पार्ट नंबर 2, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन 5x स्क्वायर इक्वल 15x। सबसे पहले हमने वैल्यू को सॉल्यूशन के लिए लिख लिया। 5x स्क्वायर इक्वल 15x। दोनों टर्म्स को एक साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं। अब इन दोनों टर्म्स में से 5x कॉमन हो सकता है जी। हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए 5x एंड x माइनस 3। दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रख लेते हैं। x में 5 कोएफिशिएंट की साइड चेंज करेंगे, जबकि दूसरी तरफ 3 कांस्टेंट की साइड चेंज करेंगे। 0 ओवर 5 और -3 उधर जाके +3 हो गया। अब 0 ओवर 5 का आंसर 0। इस तरह इस इक्वेशन के दो पॉसिबल फैक्टर्स हुए 0 और 3। पार्ट 3, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म 1 ओवर x प्लस 4 प्लस 1 ओवर x माइनस 4 इक्वल टू 3। सोल्यूशन गिवन वैल्यू। इस वैल्यू को डिनोमिनेटर्स के साथ जो कि x प्लस 4 और x माइनस 4 है मल्टीप्लाई करते हैं। तीनों टर्म्स के साथ मैंने x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 लिख दिया। अब फर्स्ट टर्म में x प्लस 4 की x प्लस 4 से कटिंग, जबकि सेकेंड टर्म में x माइनस 4 से कट हो जाएगा। कटिंग के बाद हमारे पास बचा x माइनस 4 इंटू 1 प्लस x प्लस 4 इंटू 1 इक्वल 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4। ब्रैकेट्स को ऑफ करते हैं। इस तरह ब्रैकेट्स को ऑफ करने के बाद हमारे पास आ गया x माइनस 4 प्लस एक्स प्लस 4 इक्वल 3 इंटू, हमने राइट साइड पे दोनों ब्रैकेट्स का यानी x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4 का फार्मूला क्लोज कर लिया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 16 आ गया। अब 3 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं, जबकि लेफ्ट साइड पे -4 और +4 की कटिंग हो जाएगी। तो x प्लस एक्स 2x आ गया। अब वैल्यूज को अरेंज कर लेते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, तो इस क्वेश्चन का स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर्म में आंसर आया 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 48 इक्वल 0। पार्ट नंबर 4, राइट द नेम्स ऑफ मेथड्स फॉर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स के नाम लिखने हैं। हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 3 मुख्तलिफ तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। ये तरीके हैं बाय फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पार्ट नंबर 5, सॉल्व 2x माइनस 1 ओवर 2 होल का स्क्वायर इक्वल टू 9 ओवर 4। गिवन वैल्यू है 2x माइनस 1 ओवर 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 9 ओवर 4। स्क्वायर की कटिंग के लिए बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं। स्क्वायर रूट लेने से स्क्वायर की कटिंग हो गई। तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे बचा 2x माइनस 1 ओवर 2, जबकि राइट साइड पे प्लस माइनस 9 का 3 और 4 का 2 आंसर आ गया। अब हम इनको प्लस माइनस में अलग करेंगे।
तो एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस में लिख लिया। -1/2 कांस्टेंट नंबर की साइड चेंज करते हैं दोनों साइड्स में, तो वो प्लस में आ गया। अब राइट साइड सॉल्व होगी, तो दोनों इक्वेशंस में 2 डिनोमिनेटर है, उसे एलसीएम बना लेते हैं। सिंप्लीफाई करते हैं, अब कटिंग हो जाएगी इस तरह 2x = 2 और 2x = -1। अब x की कोएफिशिएंट वैल्यू 2 की साइड चेंज करते हैं। जी स्टूडेंट्स, साइड चेंज करने से हमारे पास आ गया x = 2/2, जबकि दूसरी तरफ x = -1/2। तो 2/2 की कटिंग कर देते हैं इस तरह x = 1, जबकि दूसरी साइड पे कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई, यानी x = -1/2। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट आया, सोल्यूशन सेट इक्वल -1/2 एंड 1। पार्ट नंबर 6, सॉल्व स्क्वायर रूट ऑफ 3x + 18 = x। इस रेडिकल साइन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो स्क्वायर रूट यानी रेडिकल साइन को खत्म करने के लिए बोथ साइड पे स्क्वायर ले लेते हैं। स्क्वायर रूट की कटिंग हो गई, जबकि दूसरी साइड पे एक्स स्क्वायर आ गया। इनको अरेंज कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर 3x और 18 की साइड चेंज करने से वो माइनस में आ गए, और साथ ही हमने सारी इक्वेशन को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट भी कर लिया। अब हम फैक्टर्स बना लेते हैं। तो x² -6x + 3x -18 फैक्टर्स बन गए। फर्स्ट टू टर्म्स में से x को, जबकि सेकंड टू टर्म में से 3 को कॉमन करेंगे। तो x - 6 × x - 6 कॉमन हो गया, जबकि x + 3 को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब दो फैक्टर्स आगे x + 3 × x - 6, दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। इस तरह x की वैल्यू आ जाएगी -3 एंड 6, जो कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेट है। पार्ट नंबर 7, डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Quadratic equation. An equation which contains the square of the unknown variable quantity but no higher power is called quadratic equation or an equation of second degree. एक ऐसी इक्वेशन जिसमें अननोन वेरिएबल की हाईएस्ट पावर स्क्वायर के इक्वल यानी 2 हो, उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन या सेकंड डिग्री इक्वेशन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल ax² + bx + c = 0। पार्ट नंबर 8, डिफाइन रेसिप्रोकल इक्वेशन। रेसिप्रोकल इक्वेशन, नाम से ही जैसे क्लियर है, ऐसी इक्वेशन जो वेरिएबल को रेसिप्रोकल यानी डिनोमिनेटर बनाने से आए। एन इक्वेशन इज सेड टू बी अ रेसिप्रोकल इक्वेशन if it remains unchanged when x is replaced by 1/x। जब हम x को 1/x से रिप्लेस कर दें, तो ऐसी बनने वाली इक्वेशन को रेसिप्रोकल इक्वेशन कहा जाता है। डिफाइन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, in exponential equation variables occur in exponents. Example 2^2x - 3। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल जो हैं पावर की फॉर्म में लिखे गए हों, जैसे कि इस एग्जांपल में 2 की पावर 2x है, तो ऐसी इक्वेशंस को एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। पार्ट नंबर 10, डिफाइन रेडिकल इक्वेशन। रेडिकल इक्वेशन, an equation involving expression
under the radical sign is called a radical equation. एक ऐसी इक्वेशन जो स्क्वायर रूट की सूरत में या जिसको रेडिकल साइन के अंदर लिखा गया हो उसे रेडिकल इक्वेशन कहा जाता है. एग्जाम्पल, स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 18 इक्वल टू x. Question number 3. Fill in the blanks. Statement number 1. The standard form of quadratic equation is dash. Quadratic equation की standard form ax square plus bx plus c equal 0 है. Statement number 2. The number of methods to solve a quadratic equation are dash. Quadratic equation को solve करने के methods हैं. Students, quadratic equation को 3 तरह से solve कर सकते हैं. इस fill in the blank में आएगा 3. Statement number 3. The name of method to derive quadratic formula is dash. Quadratic formula को जिस मेथड से ड्राइव किया जाता है उसका नाम है completing square method. Statement number 4. The solution of equation ax square plus bx plus c equal 0. स्टूडेंट्स, ये स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन है. अगर हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करें तो इसका सॉल्यूशन सेट आएगा x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a. इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कहते हैं. Statement number 5. The solution set of 25x square minus 1 equal 0 is dash. Students, हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, -1 की साइड चेंज करेंगे, उसके बाद 25 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, 1/25 आ जाएगा, फिर स्क्वायर रूट लेंगे, तो इस तरह 1/5. और चूंकि सॉल्यूशन को सेट की फॉर्म में लिखना है तो इस फिल इन द ब्लैंक में आएगा सेट ऑफ प्लस माइनस 1/5. स्टेटमेंट नंबर 6. एन इक्वेशन ऑफ फॉर्म 2^2x minus 3.2^x plus 5 equal 0 is called a/n dash equation. स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन में x एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा गया है या x की पोजीशन एक्सपोनेंट है, तो ये इक्वेशन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहलाएगी. स्टेटमेंट नंबर 7. द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल 0 इज डैश. तो स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. -9 की साइड चेंज करेंगे तो x स्क्वायर इक्वल 9, स्क्वायर रूट लिया तो x इक्वल प्लस माइनस 3. इस तरह इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में प्लस माइनस 3. स्टेटमेंट नंबर 8. एन इक्वेशन ऑफ टाइप x पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x plus 1 equal 0 called a/n dash equation. स्टूडेंट्स, ये 4 डिग्री की इक्वेशन है. इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक बनाने के लिए x स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास लास्ट पे x और x स्क्वायर डिनोमिनेटर्स बन जाएंगे. चूंकि x डिनोमिनेटर होगा, रेसिप्रोकल में चला जाएगा, तो इस इक्वेशन को हम कहेंगे रेसिप्रोकल इक्वेशन.
Statement number 9. A root of an equation which do not satisfy the equation is called dash root. किसी भी इक्वेशन का रूट जो गिवन कंडीशन को या इक्वेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई ना करे उसे कहेंगे एक्सट्रेनियस रूट. Statement number 10. An equation involving impression of variable under dash is called radical equation. इस फिल इन द ब्लैंक में आएगा radical sign. Thanks for watching.